आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिहार एनडीए में चिराग पासवान पर बड़ा दांव लगाया है और उनके चाचा पशुपति पारस को किनारे लगा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर एक सांसद वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें लड़ने के लिए क्यों दी और आखिर क्यों 5 सांसदों वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी गई। दरअसल चिराग पासवान पार्टी के इकलौते सांसद हैं। पिछले कुछ चुनाव पर नजर डाले तो चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में क्या सियासत और प्रभाव है, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी ने भले उन चुनाव से सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की थी, मगर उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, उसके कारण जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, जो एक वक्त बिहार में पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी। आंकड़ों पर नजर डाले तो 2020 से बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 120 सीटें ऐसी थी जहां पर वोट कटवा पार्टी उम्मीदवारों ने दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा। इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। दिलचस्प बात यह है कि 120 सीट में 54 सीट पर चिराग पासवान के लोग जनशक्ति पार्टी ने ही दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था।